कल की क्लास में हमने अल्केन शुरू कर दिया था, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करके हमने कंबशन वगैरह भी डिस्कस कर ली थी। एंड वी इवन डिस्कस्ड क्रैकिंग पूरी पूरी, ठीक है। रिगार्डिंग यस्टरडेज क्लास, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज, एनीथिंग दैट इज अनक्लियर टू यू? एनी प्रॉब्लम्स, कोई परेशानी? ओके। सो हमें जो है वो थोड़ा रिकैप दे दें। सर कुछ भी नहीं देखा था हमने। हमने ये डिस्कस किया था, मास वी डिस्कस दिस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन टेम्परेरी डायपोल्स, बेस्ड ऑन नॉन पोलैरिटी, उस पे क्या हो रहा है। फिर हमने कंबशन डिस्कस करी थी, उसके मैंने बोला CO2 प्लस H2O बनता है, ठीक है, वो चीज थी। हमने कुछ कॉन्सिक्वेंसेज साथ मिलकर डिस्कस करे थे कंबशन के, जो प्रॉब्लम्स आती है एनवायरमेंट में। फिर हमने क्रैकिंग डिस्कस करी थी, एक काइंड थी थर्मल क्रैकिंग, एक काइंड थी कैटालिटिक क्रैकिंग। थर्मल में आपको अल्कीन्स का ज्यादा प्रोपोर्शन मिलता है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर हाई किया जाता है। कैटालिटिक में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है और उसमें अल्केन्स का प्रोपोर्शन ज्यादा आता है। एंड देन आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट दिस apparatus, इसमें हीटिंग रोकने से पहले डिलीवरी ट्यूब हटानी है आपने, वरना सक बैक इफेक्ट होगा, आपकी ट्यूब फट जाएगी, ठीक है। सो ये सब कुछ हमने कल पढ़ा था। वेल और कुछ नहीं रहता, एक लास्ट चीज ही रहती है और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट इज न्यू इन योर एएस केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब ओ लेवल्स में बहुत सारी चीजें दीज वर सिमिलर एंड सो ऑन सो फॉर्थ, बट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास इन एएस लेवल यू गॉट फोर मैकेनिज्म्स, फोर डिफरेंट मैकेनिज्म्स। और वो मैकेनिज्म आपको बनाने आने चाहिए, आपको डिस्क्राइब करने आने चाहिए, उसके बारे में खुसूसियात, कुछ कुछ खुसूसियात के ये क्यों होते हैं, इनके पीछे रीजनिंग क्या है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, यू शुड नो। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट मैकेनिज्म एंड दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हम अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सब्स्टिट्यूशन? इस लफ्ज का क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का? रिप्लेस, एग्जैक्टली, रिप्लेसिंग होती है इसमें, राइट। सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स जो भी होंगे, हम बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे इस कोर्स में। हमें एक और सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, फिर अगले साल A2 में जब आप ऑर्गेनिक शुरू करोगे तब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ोगे। सो देयर इज डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म्स। सब्स्टिट्यूशन में आपको एक बात क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कब होती है और क्यों होती है? सब्स्टिट्यूशन तब होती है व्हेन द एग्जिस्टिंग बॉन्ड, फॉर एग्जांपल इन द केस फॉर अल्केन्स, दैट इज वेरी वेरी ऑलरेडी वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है, दैट इज स्ट्रांग, ठीक है। तो बजाय इसके कि वो बॉन्ड तोड़ के पूरा सरासर वहां से गायब किया जाए, उससे ज्यादा आसान क्या होता है, अगर हमें कोई रिएक्शन करना भी है, कि हम उस चीज को हटा के वहां पे किसी और चीज की सब्स्टिट्यूशन कर दें। यानी अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन हम डिस्कस कर रहे होंगे, सो बेसिकली हमें ये तो पता है CH बॉन्ड ऑलरेडी वेरी 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 स्टेबल है, ठीक है। इसमें भी एक अनलाइकली कंडीशन देनी पड़ेगी जब जाके रिएक्ट करेगा, लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन यानी रिप्लेसिंग फिर भी क्यों की जा सकती है? बिकॉज दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हम बजाय इसके कि हम पूरा वो बॉन्ड तोड़ें और कोई और क्या कोई चीज करें, ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, वी कैन डू अ सिंपल थिंग, वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट, वी कैन जस्ट रिप्लेस। तो उससे तकरीबन बॉन्ड एनर्जी भी आपकी वही रहती है, फेवरेबल भी रहती है कंडीशन, इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। तो जब भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तो देन सब्स्टिट्यूशन ज्यादा फेवर्ड होगी, ठीक है। whenever you got strong bonds, substitution is favored, but whenever you got weak bonds, we addition is favored, जो हम अगले चैप्टर में अल्कीन्स में पढ़ेंगे। addition क्या होती है? addition का मतलब होता है चीजें उसमें डाल देना, उसमें पहले से वो चीजें नहीं थी, उसमें वो चीजें डाल दी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? वो चीज हटा के उसकी जगह कोई और चीज कर दी है, मतलब है वो दोनों एक ही चीजें, बस बस आपने रिप्लेसमेंट कर दिया, हल्का सा आपने बस चेंज किया है। सो इसमें इतनी एनर्जी नहीं लगती है एंड देयरफॉर वो आपकी स्टेबिलिटी भी लूज नहीं होती है इतनी खास, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? फ्री रेडिकल लफ्ज हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अल्केन्स कैन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था, द CH बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उसको ऐसे ही नहीं तोड़ा जाता। तो आपको ये अनलाइकली कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है कि आपको वेरी हाई इंटेंसिटी यूवी रेज, यूवी लाइट जो होती है उसमें एनर्जी ज्यादा होती है देन विजिबल लाइट, वो इस CH बॉन्ड को तोड़ सकती है। तो आपको यूवी लाइट प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि ये रिएक्ट कर सके। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर एग्जांपल यूवी लाइट, मीथेन कुड रिएक्ट विद क्लोरीन, और इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, यानी एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग जाए, एक Cl लग जाए, और बाकी चीज क्या प्रोड्यूस हो जाए, ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, HCl यहां से एक HCl का मॉलिक्यूल बन गया, राइट। कोई प्रॉब्लम इस रिएक्शन में?
एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? सिंपल सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन मैंने यहां से कम करके मैंने उसकी जगह क्लोरीन डाल दिया। ओके जी। अब अगर मैं CH3Cl में फर्दर और सब्स्टिट्यूशन करना चाहूँ, इसमें हाइड्रोजन है, सो आई कैन स्टिल डू द सब्स्टिट्यूशन। मैं ये भी कर सकता हूँ इसके साथ कि मैं 2 हाइड्रोजन लगा के क्या कर दूं, उनकी प्लेस 2 क्लोरीन्स को दे दूं। मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन्स को उनकी पोजीशन दे दूं। और मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं सारे हाइड्रोजन हटा के सारे हाइड्रोजन की पोजीशन क्लोरीन को दे दूं। ये सब बात सबको क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम? इज एनीवन डिसएग्रीइंग विद मी? हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन वाला जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था उसको रिप्लेस कर रहे हैं, उसकी जगह क्लोरीन डाल, और उसमें फिर कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, व्हाटएवर, जो भी आपको प्रोडक्ट बनाने को बोली जाए या जो भी आपको समझ में आप अपने आप से बना के आ जाओगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इन सब केसेस में एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, एक Cl यहाँ से बच रहा है, तो HCl फॉर्म हो रहा है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ये बात समझ में आई थी, अल्केन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन फेवर होगी, बिकॉज रिप्लेसमेंट इज मच मोर फेवर्ड, बॉन्ड नहीं तोड़ा जाता बाकायदा पूरे तौर पे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वेल, बॉन्ड तोड़ा जाता है लेकिन खैर चलो, ओके। अब आ जाते हैं इस पे डिस्कस करते हैं मरियम। लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म ये आपको पता होना चाहिए, इसमें स्टेप्स क्या है, इसमें मुझे क्या क्या दिखाना है, इसमें क्या क्या एग्जामिनर देख रहा है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, लोन पेयर्स, कर्ली एरोज एंड एवरीथिंग यू शुड नो। आज हम ये पहला स्टेप ले रहे हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म्स। द फर्स्ट मैकेनिज्म दैट वी वांट टू स्टडी इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दैट इज हैपनिंग इन अल्केन्स, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है? Free radical is a species that contains an unpaired electron. इसमें क्या होता है? इसमें unpaired electron होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल you all know Cl ऐसे एग्जिस्ट करता है इन डायटोमिक स्टेट, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और दूसरे क्लोरीन ने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, राइट। सो दे हैव बेसिकली formed a single bond by the sharing of electrons, right? In the case of an unfortunate event, for example, the presence of UV light की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले और ये क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, एंड ये दोनों ऐसी स्पीशीज बन जाए, ऐसी 2 स्पीशीज बन जाए जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो सिंगल है, ठीक है। ऑब्वियसली क्लोरीन के पास उसके लोन पेयर्स भी हैं, लेकिन लोन पेयर्स भी पेयर्ड होते, एक पेयर में होते। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, जो खाली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब वो ना ही उसका कोई लोन पेयर है और ना ही उसका कोई बॉन्डिंग पेयर है, ये बड़ा खतरनाक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज अ वेरी वेरी खतरनाक इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन दिखाता है, फौरन रिएक्ट करता है जो भी चीज मिलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Na आ गया करीब में, फौरन से उससे इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे लगा लेगा, उसको पेयर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन आ गया करीब में, उसका इलेक्ट्रॉन लेके ये दोनों बॉन्डिंग कर लेंगे। कुछ भी आया सामने, ये उसके साथ बॉन्डिंग करेगा, किसी ना किसी तरह इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड में लाने की कोशिश करेगा, चाहे जो भी करना पड़ जाए। सो इट विल ट्राई टू डू दिस। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ अ फ्री रेडिकल। A free radical is a species that contains an unpaired electron, यानी मतलब वो ना ही वो बॉन्डेड पेयर है और ना ही वो लोन पेयर है, ठीक है। एंड दिस इज डिनोटेड विद Cl के ऊपर डॉट और Br के ऊपर डॉट। Cl डॉट मींस Cl विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के ऊपर डॉट मींस ब्रोमीन विद वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड आई जस्ट टोल्ड यू दे आर वेरी रिएक्टिव, ठीक है। जो चीज सामने आएगी किसी ना किसी तरह इस अनपेयर्ड को पेयर्ड में तब्दील करेंगे और फॉरन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल समझ में आया सबको? व्हाट इज अ फ्री रेडिकल स्पीशीज? ये चीज मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ओके। नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, देयर इज अनदर डेफिनेशन, और भी डेफिनेशन है बहुत सारी वो, लेकिन हम विद कोर्स करते रहेंगे, वो मैं सारी जगह नहीं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। द नेक्स्ट थिंग, अनस, फ्री रेडिकल का देखो अनस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बॉन्डेड होते हैं तो क्या होता है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना अनस, राइट, यही होता है, क्योंकि इनको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है। इन द केस ऑफ क्लोरीन इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, ऐसा ही है क्लोरीन में भी ऑक्टेट कंप्लीट करना, सिंगल बॉन्ड करते हैं, राइट। अनस ये हो सकता है कि ये स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और वो स्पीशी अपना इलेक्ट्रॉन ले ले जो इन्होंने बॉन्डिंग में इस्तेमाल किया हुआ था। So therefore this could become
ए हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड दैट कुड आल्सो बिकम अ हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये क्या हो गया, अब इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ये इलेक्ट्रॉन ना ही किसी लोन पेयर का पार्ट है और ना ही अब किसी बॉन्डिंग पेयर का पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉन होता है बड़ा खतरनाक। ऐसी स्पीशी को जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब वो ना ही लोन पेयर में एग्जिस्ट करता हो ना ही बॉन्डिंग पेयर में एग्जिस्ट करता हो, उस स्पीशी को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। एंड फ्री रेडिकल्स शो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस। मजीद ये फ्री रेडिकल्स को दिखाने का सिंबल क्या होता है, वो सिंबल और उसके ऊपर एक छोटा सा हम डॉट लगाते हैं, ये दिखाने के लिए इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक, होमो से क्या समझ में आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होमोलिटिक फिजन? फिजन, लिटिक, होमो, व्हाट डज दैट मीन? होमो मीन सेम, वेरी गुड। होमो का मतलब सेम। लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, ठीक है बिल्कुल। लिटिक और फिजन ये सब, ये मतलब क्या आ गया आपका, ब्रेक डाउन का आ गया। सेम ब्रेक डाउन का क्या मतलब? बेसिकली इट्स द ब्रेक डाउन ऑफ अ बॉन्ड that results in both species getting the same number of electrons। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बॉन्ड था क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, है ना। इसमें इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। ये हो गई आपकी होमोलिटिक फिजन। कोई किसी पे गालिब नहीं आया, उन्होंने बस अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लिए, बॉन्ड तोड़ दिया। सिमिलरली इधर हाइड्रोजन में भी इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। ठीक है, कोई किसी पे गालिब नहीं आया, जो उसका इलेक्ट्रॉन था उसने वापस ले लिया, जिसका इलेक्ट्रॉन था उसने वापस ले लिया। तो ये बन गए, दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिजन। ठीक है, ये याद रहे, होमोलिटिक फिजन में कभी भी चार्जेस नहीं आते, राइट। सो हाइड्रोजन क्या होता है, नॉर्मली हाइड्रोजन यही होता है ना, 1H1, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसी का ही था, इसने अपना वापस ले लिया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कोई चार्ज नहीं आया। ये इसी का ही हिस्सा था, अभी इसने सिर्फ बॉन्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया हुआ था इसमें। सो ये इसी का ही हिस्सा है, ये वापस लेने पे ये नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल ही रहेगा। और ये भी अपना वापस लेने पे ये भी नेगेटिव चार्ज होगा, ये भी न्यूट्रल ही रहेगा। इनके ही इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने वापस ले लिए, बस बॉन्ड तोड़ दिया अपना भी, ये सारा बॉन्ड इन्होंने यहां से तोड़ दिया। इसको बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। दोनों ने अपनी अपनी चीजें वापस ले ली, खुश खुश निकल गए, किसी पे कोई चार्ज नहीं आएगा। इसी की बरक्स होती है जो हम, आई लुक एट द डेफिनेशन इन द नेक्स्ट पोर्शन, लेकिन मैं समझा रहा था साथ साथ। एक होती है फिजन विच इज नोन एज हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रो से क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंट। लिटिक फिजन वही डिफरेंट ब्रेकडाउन। हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन में एक क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस सिनेरियो, क्लोरीन अपना भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके इसी ने रख लिया। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी आ गया, एक तो इसी का था, एक इसने किसी और से चुरा लिया। और जो दूसरी स्पीशी बेचारी बच जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो Cl पॉजिटिव बन जाएगी, उसका एक इलेक्ट्रॉन कोई और चीज ले गई। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन इज ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड सच दैट वन स्पीशी टेक्स ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। Homolytic fission is breaking of a bond such that both species take their own electrons। ठीक है जी, they both species receive one electron या both species receive the same number of electrons। मतलब ऐसे बॉन्ड को तोड़ना कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों को मिल जाए, कोई किसी पे गालिब ना आए। ठीक है, ये बात क्लियर है। होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, बात समझ में आ रही है। हेट्रोलिटिक हम मजीद ऑब्वियसली बाद में डिस्कस करेंगे मजीद, और होमोलिटिक अभी हमें देखनी है। अच्छा, now there is a way that you're always going to show homolytic fission। होमोलिटिक फिजन हमेशा ये होता है फुल एरो। ठीक है, होमो का मतलब था सेम सेम, आप फुल एरो से नहीं दिखाओगे, इंस्टेड आप इसको हाफ एरो हेड से दिखाओगे। मतलब आप ये वाला हिस्सा नहीं बनाओगे एरो का, आप सिर्फ इतना दिखाओगे, दिस इज होमोलिटिक फिजन। जब मुझे हेट्रोलिटिक फिजन दिखानी होगी तो मैं हेट्रोलिटिक फिजन को कंप्लीट एरो से ही दिखाऊं। I'll draw the heterolytic through a complete arrow and I'll draw a homolytic through a simple only half arrowhead। कि मतलब भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कोई गालिब नहीं आया। इसमें ये कंप्लीट एरो क्या दिखा रहा है, भाई ये पूरा का पूरा इसने कंप्लीटली सब कुछ छीन छान के खुद ले लिया, वो बेचारा लावारिस रह गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग। सो यहाँ पे लिख देते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड इन सच अ वे दैट ईच एटम रिसीव्स वन इलेक्ट्रॉन, तो खैर नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं इसको, receives same
number of electrons, and this is shown by always a half arrowhead. आप इसको half arrowhead से दिखाओगे. This is the rule of this homolytic fission दिखाने का. हेट्रो हमेशा फुल एरो कंप्लीट arrowhead से दिखाया जाएगा. ठीक है, यहां तक किसी को किसी भी बात में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ ले, और अगर नहीं है कोई भी कंफ्यूजन तो प्लीज मुझे चैट में बता भी नहीं कि सर नो कंफ्यूजन. क्लियर है? नो कंफ्यूजन. ओके जी. रोमैसा, एनी कंफ्यूजन? अनस, वालेकुम अस्सलाम. अनका, एरोस वाला अनका बस ये है कि होमोलिटिक दिखाते हैं, यानी मतलब जब सेम वाला ब्रेकडाउन दिखा रहे हो ना, व्हेन यू आर शोइंग दैट बोथ ऑफ द स्पीशीज आर टेकिंग जस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीटली किसी और के नहीं ले रहे, तो उसको हाफ एरोहेड से दिखाओगे. जब हमें कंप्लीट काम देखेंगे, कोई चीज ने कंप्लीटली किसी चीज की कोई चीज खींच ली है, कंप्लीटली सारा उसने अपने साथ पास रख लिया, तो हम इसको कंप्लीट एरो से दिखाएंगे. राइट, इधर बॉन्ड टूटा, आधा बॉन्ड इसके पास चला गया, आधा बॉन्ड इसमें, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास, आधा इलेक्ट्रॉन, तो आपने इसको आधे ही एरोहेड से दिखा दिया. भाई ये आधे से होगा. इसको अभी हम देखते हैं, अभी नीचे. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस. अच्छा, अब जो आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है ना, दिस इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन. मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप, मैं पहले दिखा दूं इनिशिएशन क्या होती है, देन आई विल टेल यू एन इजी वे टू रिमेंबर दिस. ठीक है, इट विल बिकम वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर दिस. इनिशिएशन आपके पास ये होती है कि बेसिकली शुरू में क्या होता है, आपका जो Cl, अच्छा बाय द वे रिएक्शन किसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, यही CH4 प्लस Cl2 का रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, वी आर लुकिंग एट द मैकेनिज्म फॉर CH4 प्लस Cl2. अच्छा, CH4, यस, ओके. अब इनिशिएशन क्या होती है, इनिशिएशन का मतलब क्या समझा रहा है, इनिशिएशन का मतलब है आगाज, रिएक्शन का आगाज, रिएक्शन का स्टार्ट. द रिएक्शन वाज इनिशिएटेड बाय दिस प्रोसेस. ठीक है, ये कैसे इनिशिएट होगा, ये ऐसे इनिशिएट होगा जब अंडर द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट व्हाट्स गोइंग टू हैपन, दिस बॉन्ड इज गोइंग टू होमोलिटिकली डिसोसिएट. होमोलिटिकली ये डिसोसिएट किया, क्लोरीन ने अपना, इस वाले क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, उस वाले क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया. राइट, और फिर मेरे पास जो स्पीशीज आ जाएंगी वो कौन सी आ जाएंगी, एक ये बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल, और एक ये भी Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा. सो आई हैव गॉटन 2 Cl फ्री रेडिकल्स. राइट, और देखो सेंस ही बन रहा है. इनिशिएशन मतलब है आगाज रिएक्शन का, स्टार्ट हुआ रिएक्शन यहां से. तो स्टार्ट कहां से होगा, वहां से होगा जहां से कोई अनलाइकली चीज हुई, कोई ऐसा रिएक्शन हुआ, कोई ऐसी स्टॉप स्टेप हुई जिससे रिएक्टिव स्पीशीज जो है वो आ गई आपके पास. तो फिर देन इट कुड फर्दर नाउ रिएक्ट विद अदर थिंग्स. ठीक है, सो इनिशिएशन मींस आगाज रिएक्शन का, स्टार्ट रिएक्शन का. और स्टार्ट रिएक्शन का ऐसे, इसको यहां पे फॉर्मली भी लिख देता हूं, इनिशिएशन वाले स्टेप में आपके पास क्या होगा, free radicals are produced from a stable compound. ठीक है, Cl2 खुद क्या होता है, स्टेबल होता है. यूवी लाइट की वजह से क्या हुआ, यूवी लाइट की वजह से इस Cl के साथ एक अनलाइकली चीज हुई जो वैसे नहीं होती. राइट, एंड व्हाट हैपेंड इज दैट इट ब्रोक डाउन इनटू इट्स फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स बनाने का क्या मकसद है, ये रिएक्टिव स्पीशी है, अब ये अल्केन के साथ रिएक्ट कर सकती है, अनलाइकली चीज हमने बना दी है. सो इन द इनिशिएशन वाला फेज ऑलवेज द स्टेबल थिंग, योर स्टेबल reactant is going to break down into unstable things, यानी free radicals. ठीक है, इसको इस तरीके से आपने याद रखना है. अच्छा, the next step in this thing is propagation. Propagation लफ्ज से आप लोग क्या समझ में आता है, what do you understand by the meaning, by the word propagation? जब मैं बोलता हूँ प्रोपगेशन हो रही है किसी चीज की, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो इस बात से क्या मतलब समझ में आता है आपको, कंटिन्यूएशन. यस, एग्जैक्टली, प्रोपगेशन इज उस चीज में, मतलब वही चीज कैरी ऑन फॉरवर्ड होना, प्रोपगेट होना, कैरी ऑन होना, कंटिन्यू होना. राइट, सो प्रोपगेशन क्या है, प्रोपगेशन में वो सारे स्टेप्स होंगे जो इस रिएक्शन को कंटिन्यू और चलाते हैं. There are going to be the reactions that are going to continuously make the reaction happen.
और इसी के बरक्स हमारे पास आखिरी स्टेज क्या है, टर्मिनेशन है, जिसमें रिएक्शन पूरी तरीके से हम खत्म करेंगे। टर्मिनेशन पे आते हैं थोड़ी देर में। प्रोपगेशन में अब क्या होगा, प्रोपगेशन में क्या हो सकता है, देयर इज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शन दैट कैन हैपन इन प्रोपगेशन। वन, और ऑब्वियसली मैं आपके साथ कौन सा कर रहा हूं, मैं आपके साथ अभी मीथेन वाली केस डिस्कस कर रहा हूं। सो यहां पे आपके पास एक Cl फ्री, दो Cl फ्री रेडिकल्स बन चुके हैं, राइट। नाउ व्हाट कैन हैपन इज अ मीथेन मॉलिक्यूल कैन रिएक्ट विद अ Cl फ्री रेडिकल। ये कैसे रिएक्ट कर सकता है, ये रिएक्ट ऐसे कर सकता है कि कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ के होमोलिटिकली अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले, इट टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन वापस। क्यों ले रहा है वापस, क्योंकि ये Cl फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को बोलता है मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आ जाओ। दिस Cl सेज भाई मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन बोलता है, उसको देता है, शेयर देता है, उसको कहता है मेरे पास आ जाओ, मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। तो यहां से ये बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन बाबा कहां जाते हैं, हाइड्रोजन बाबा मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स हो जाते हैं टूवर्ड्स क्लोरीन, और क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये दोनों फिर बॉन्ड कर लेते हैं। तो इसमें तीन कर लिया, एक, कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन वापस रख लिया, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की तरफ आ गया, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन is now bonding going to try and bond with chlorine because chlorine has a free radical and we know free radical are reactive species। और क्लोरीन भी अपना इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन की मदद से इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, इट विल एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म, द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू फॉर्म इज, एक तो आपके पास सी एच एच एच, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक फ्री रेडिकल। दिस इज CH3 का अब एक फ्री रेडिकल बन चुका है बिकॉज कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस लिया तो अनपेड इलेक्ट्रॉन पे आ गया है। और मजीद आपके पास क्या है, द अदर थिंग इज गोइंग टू बी HCl, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको, अभी मैं बताऊंगा उसको, थोड़ा क्लियर करता हूं इसको प्रोपगेशन क्यों बोलते हैं, विल लुक एट दैट एज वेल। कोई प्रॉब्लम विद दिस रिएक्शन, सर फिर से रिपीट कर दे, व्हाट एग्जैक्टली मरियम, पूरी चीज। कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस क्यों लिया, बेसिकली क्लोरीन के पास था अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसने हाइड्रोजन को बोला, हाइड्रोजन के पास गया, हाइड्रोजन को बोला भाई मेरे पास आ जाओ, कार्बन से जान छोड़ाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मैं रिएक्टिव हूं, मैं फौरन से दे दूंगा अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये कहता है ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ भेजता है, क्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ये दोनों स्पीशीज बॉन्ड कर जाती हैं, मजबूरन कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ता है, ठीक है। the hydrogen is the one that is escaping and going towards the chlorine, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है बिकॉज और कोई इसका चॉइस नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़ के जा रहा है, ठीक है। बट व्हाई डिड इट रिएक्ट विद सी, पहले कौन सा क्लोरीन सी के साथ क्यों नहीं रिएक्ट किया, नो Cl is not giving induction effect on H, Cl कार्बन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, कार्बन के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा, मे बी हो सकता है जो HCl की बॉन्ड एनर्जी है, मतलब ये वाली प्रोडक्ट बनाने में आपके पास ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है बजाय इसके कि आप सीधा सीधा Cl यहाँ पे रिएक्ट कर देते, ठीक है। सो हो सकता है ये वाला मोर फेवरेबल हो रिएक्शन, देयरफॉर दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अच्छा, इसी के बाद एक और भी प्रोपगेशन का स्टेप हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, आपका जो ये CH3 फ्री रेडिकल है ना, दिस CH3 फ्री रेडिकल, this CH3 free radical can now once again react with a Cl2 molecule, obviously Cl2 molecule एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे, तो it can once again react with a Cl2 molecule, और इस केस में क्या हो सकता है, नाउ अब ये इसको बोलेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास आ जाओ, उसको शेयर देगा, आ जाओ भाई शाबाश, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेके इधर इसके साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर देगा, मजबूरन इस बेचारे क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन भी वापस लेना पड़ जाएगा। So the products that are going to form in this case scenario are going to be CH, H, H and then Cl, and दूसरी चीज की फिर क्या फॉर्म होगी, what's the other thing that is going to form over here, the Cl free radical,
Cl जो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके वापस गया है, तो वही अपना Cl फ्री रेडिकल यहां पे आ जाएगा। ठीक है, सो दीज आर टू वैलिड स्टेप्स ऑफ प्रोपगेशन। नाउ हाउ डू यू आइडेंटिफाई इफ दिस इज अ वैलिड स्टेप इन अ प्रोपगेशन और नॉट? प्रोपगेशन का सिंपल सा रूल है। प्रोपगेशन कहता है कि मैं रिएक्शन को ना ही स्टार्ट कर सकता हूं, ना ही मैं रिएक्शन को एंड कर सकता हूं। मैं सिर्फ बीच में वो स्टेप हूं जो रिएक्शन को होते रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मैं ये ऐसा रिएक्शन करूंगा कि रिएक्शन हमेशा कंटिन्यूअसली होने का चांस होगा। और वो कैसे चांस हो रहा है, देखो, आई एम गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट। वन स्टेबल प्लस वन अनस्टेबल reacts to form one stable plus one unstable। देखो, इनिशिएशन में क्या था? इनिशिएशन में था रिएक्शन करने के लिए आपने एक स्टेबल चीज को पहले अनस्टेबल चीजों में तोड़ा, ताकि वो अनस्टेबल चीजें जाके बार बार और दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट करे। प्रोपगेशन क्या कहती है? मैं इनिशिएट नहीं कर रही, मुझे पहले से एक अनस्टेबल लाके दो। और प्रोपगेशन कहती है मैं रिएक्शन खत्म ही नहीं करूंगी, यानी मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं सारी चीजें स्टेबल बना दूं, वरना तो रिएक्शन खत्म हो जाएगा। प्रोपगेशन क्या करती है? प्रोपगेशन ये करती है कि वो एक स्टेबल लेती है, एक अनस्टेबल लेती है, और उससे बनाती है एक स्टेबल और एक अनस्टेबल दोबारा से। So देखो, CH4 was a stable molecule. It reacted with the Cl free radical, which is an unstable molecule. It made CH3 free radical, which is unstable, and HCl, which is stable. अब देखो, रिएक्शन इसने आगे भी बढ़ा दिया लेकिन रोका भी नहीं। अभी भी ये अनरिएक्टिव स्पीशीज है, ये फर्दर किसी चीज के साथ भी जाके रिएक्ट कर सकती है ना? सिमिलरली इधर भी देखोगे, सो CH3 फ्री रेडिकल रिएक्टिंग विद Cl2, ये बन गया CH3Cl विच इज अ स्टेबल कंपाउंड, बट इसने इन टर्न Cl फ्री रेडिकल भी बना दिया। यानी अभी भी कोई ना कोई अनस्टेबल चीज है आपके रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट, जो रिएक्शन को फर्दर करवाती रहेगी। ठीक है, सो दिस इज द मेजर थिंग, मेजर आइडेंटिफाइंग फैक्टर ऑफ प्रोपगेशन। एक स्टेबल एक अनस्टेबल, एक स्टेबल एक अनस्टेबल बनाते हैं। प्रोपगेशन कभी भी स्टेबल से अनस्टेबल प्रोड्यूस नहीं करेगा, और प्रोपगेशन कभी भी अनस्टेबल को कंप्लीटली स्टेबल में नहीं करेगा। वो हमेशा बीच वाली कहानी रखेगा, अनस्टेबल स्टेबल लेगा, अनस्टेबल स्टेबल बनाएगा, ताकि रिएक्शन होता रहे, होता रहे, होता रहे, होता रहे। ठीक है, सबको ये बात समझ में आई? इनिशिएशन और प्रोपगेशन तक क्या सारी ये बातें क्लियर है? अच्छा, और टर्मिनेशन से फिर क्या होगा? इफ आई आस्क यू टू राइट दिस ग्रीन लाइन स्टेटमेंट फॉर अ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन से क्या मतलब आ रहा है आप लोगों को समझ? एंड, एंड, और अगर मैं बोलूं कि स्टेबल और अनस्टेबल के टर्म्स मुझे बताओ। वन अनस्टेबल मेक स्टेबल। देखो, एंड कैसे होगा रिएक्शन? एंड रिएक्शन तभी होगा ना जब अनस्टेबल कोई चीज बची नहीं, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी फर्दर। तो टर्मिनेशन में हम क्या दिखाएंगे? टर्मिनेशन में हम हमेशा ये दिखाएंगे कि टू अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स react to form वन स्टेबल मॉलिक्यूल। और इस पॉइंट पे आके आपका रिएक्शन क्या कर जाएगा? स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ स्टेबल हो चुका है, अब कोई चीज रिएक्ट नहीं करेगी। अब हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटी निकलनी? डिटर्मिनेशन की हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? लेट्स सी। हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर में Cl फ्री रेडिकल होते हैं, तो एक तो टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटी ये है कि Cl फ्री रेडिकल और दूसरा Cl फ्री रेडिकल कंबाइन कर दें और वापस से क्या बना दें? वापस से Cl2 बना दें। और कैसे करेंगे कंबाइन? ये अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, दोनों म्यूचुअली जो है वो शेयरिंग करेंगे, वापस जुड़ देंगे। टर्मिनेशन की पॉसिबिलिटी एक ही है, क्योंकि दो अनस्टेबल रिएक्टेड टू फॉर्म वन स्टेबल। और क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल ये हो सकती है, हमने मिथाइल फ्री रेडिकल भी देखा। सो अ मिथाइल फ्री रेडिकल could react with a Cl free radical। और क्या फॉर्म हो सकता है इस केस में? हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? हमारे पास हमारी स्टेबल स्पीशीज CH3Cl फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, ये भी वन सेकेंड स्टेबल है, ये दोनों अनस्टेबल थे। और कोई मुझे बता सकते हैं एनी अदर पॉसिबिलिटी दैट कैन बी ओवर हियर फॉर द टर्मिनेशन वाली स्टेज? CH3 अगर ये वाले दो फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएं और क्या बना दें? एक स्टेबल चीज बना दें, तो ये दोनों कैसे कंबाइन करेंगे? एक ऐसा ले आए हम रेडिकल, और दूसरा भी ऐसा ही ले आए हम रेडिकल। ठीक है, इसको हल्का सा रोटेट कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं इसको। नहीं, दोबारा ही बनाते हैं।
सो दे कैन ऑल्सो रिएक्ट। अच्छा वंस अगेन इसमें भी दिखाना लाजमी है, ये और ये इस तरीके से, ये आपने कर लिया एरोस दिखाने। सिमिलरली ये और ये भी कर लिया एरोस के थ्रू, दोनों बीच में आ जाएंगे, दोनों अपना बॉन्ड दिखा देंगे। एंड इन दिस केस व्हाट कुड फॉर्म, इस चीज में क्या फॉर्म हो रहा है, ये CH3 फ्री रेडिकल वाली केस में क्या बनाऊं उसके आगे, C2H6, so this shall become a C2H6 molecule। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, विच इज इथेन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इथेन भी पॉसिबल है, दिस इज आल्सो पॉसिबल, बट वंस अगेन क्योंकि CH3 फ्री रेडिकल्स बीच में बन रहे हैं रिएक्शन में, दिस वुड बी इन अ वेरी वेरी लिटिल अमाउंट। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो अमाउंट मिलेगी इसकी बिल्कुल ट्रेस अमाउंट मिलेगी, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल कह लो, नेग्लिजिबल के आसपास को तकरीबन इतनी मिली, लेकिन मिलेगी जरूर, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी आउट नहीं है, वी कैन नॉट रूल इट आउट। तो ये है। सो अगर मैं आपको बोलूं भाई टर्म इनिशिएशन बना दो, आप स्टेबल को तोड़ के दो अनस्टेबल बना दोगे, और ऑब्वियसली Cl2 फ्री रेडिकल होगा या Br2 होगा उस केस में, इन अनदर केस प्रोपगेशन में स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल स्टेबल अनस्टेबल। ठीक है, वही रिपीट करना है बार बार। ठीक है, यू नीड टू नो दिस की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड टर्मिनेशन में दो अनस्टेबल को रिएक्ट करके आपने स्टेबल में तब्दील कर देना है। ठीक है, ओके। नाउ हमें अब क्या करना है, वी वॉन्ट टू ड्रॉ द रिएक्शन फॉर, मैं आपको बताता हूं किस चीज के लिए हमें रिएक्शन करना है। वी वॉन्ट टू ड्रॉ द रिएक्शन फॉर Br2 प्लस C2H6 इन यूवी लाइट। तो आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है ताकि हम जल्दी जल्दी ये सारा इस पूरी इस चीज का, इस रिएक्शन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म बना सकें। तो भाई पहली चीज मुझे क्या बनानी चाहिए और कहां बनानी चाहिए, कैन यू टेल मी द रिएक्शन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनिशिएशन में हम क्या बनाएंगे, व्हाट शुड आई शो इन द इनिशिएशन वाला फेज। हाँ जी, क्या ख्याल है, ब्रोमीन 2 ब्रेक्स टू फॉर्म टू फ्री रेडिकल, सो Br और Br ये दोनों टूटते हैं और आपके पास क्या बनाते हैं, दो Br के फ्री रेडिकल बनाते हैं। डोंट फॉरगेट दी कर्ली एरोज, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया। प्रोपगेशन मुझे क्या दिखाना चाहिए, व्हाट शुड आई शो इन द प्रोपगेशन वाली स्टेज। Okay, I should show that the methane is reacting with a free radical bromine। मुझे इथेन को रिएक्ट करना चाहिए है विद अ फ्री रेडिकल ब्रोमीन। उप्स, सही है जी। इसमें क्या होगा, इसमें ये ब्रोमीन इसको शेयर देगा, हाइड्रोजन को मेरे पास आ जाओ। सो ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा, हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ बॉन्ड कर जाएगा, एंड दिस थिंग टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन वापस, क्योंकि कार्बन के पास और कोई चॉइस नहीं है। व्हाट्स गोइंग टू फॉर्म, फ्री रेडिकल ऑफ इथेन, एंड दूसरी चीज HBr होगा। यस अनस, दो पॉसिबिलिटीज है, ऊपर नीचे बना सकते हैं, यस ऊपर नीचे बना सकते हैं, उसका मसला नहीं है, दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ठीक है अनस, एक में ये स्टेबल और ये अनस्टेबल। देखो तुमने अगर ये किया, तुमने अगर इथेन को और Br2 को ले लिया तो दो स्टेबल तुमने रिएक्ट कर दिया। प्रोपेगेशन कहती है एक स्टेबल दो मुझको, मुझको एक अनस्टेबल दो, तो मैं तुम्हें एक अनस्टेबल और एक स्टेबल दूंगी। ठीक है, सो वी नीड टू दैट। Br2 के साथ कब होगा रिएक्शन, Br2 के साथ अनस तब होगा रिएक्शन जब तुम्हारे पास ये अनस्टेबल चीज आ चुकी है, और अब तुम इसको क्या कर दोगे, Br के साथ रिएक्ट कर दोगे। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में ये देगा इसको शेयर कि भाई मेरे पास आ जाओ, तो ये अपना बॉन्ड तोड़ के इधर ले आएगा इलेक्ट्रॉन, ये भी अपना बॉन्ड तोड़, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये दोनों बॉन्ड कर देंगे, उसको मजबूरन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेना पड़ जाएगा। सो द थिंग दैट इज गोइंग टू फॉर्म इन दिस केस सिनेरियो इज, ये बन गई आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो गई यहां तक। और दूसरी चीज क्या फॉर्म होगी इस केस में, Br फ्री रेडिकल। ठीक है, ओके जी। अनम समझ में आ रहा है,
टर्मिनेशन में क्या क्या दिखा सकता हूं मैं? व्हाट कैन आई शो इन टर्मिनेशन? बी आर फ्री रेडिकल्स ज्वाइनिंग, बिल्कुल बी आर फ्री रेडिकल ज्वाइनिंग विद बी आर फ्री रेडिकल, ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया, और क्या चीज दिखा सकता हूं मैं? C2H5, yes, Anas2 unstable, C2H5 reacting with C2H5, तो C reacting with Br free radical, so ये भी फ्री रेडिकल है, ये दोनों भी बॉन्ड कर सकते हैं ऐसे, ये अपना ले आए वो अपना ले आए, ये दोनों बॉन्ड कर देंगे। कौन सी चीज फॉर्म होगी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये रही। एंड फर्दर आपके पास क्या हो सकता है? फर्दर आपके पास yes C2H5 with C2H5, so this thing could react with a similar thing like this, and this would be, इसका नाम क्या पड़ जाएगा फिर? What's the name of this compound that is going to form now? C4H10, HC4H10, ये C4H10 है, and the name of this thing is butane। ठीक है, तो इथेन, इथेन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में भी you could have butane forming, और once again obviously इसकी ट्रेस अमाउंट ही होगी, कोई ज्यादा तादाद में फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एनी इश्यूज?